देखो बच्चों, आज है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इस बुक का एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है। 6 तक हमने कर लिया था कल। दो पार्टनर बोल रखे हैं, ब्लैक एंड वाइट, दो पार्टनर हैं। इन्होंने कैपिटल कितने लगा रखी है? एक ने 40,000 रुपये लगा रखे हैं और एक ने 60,000 रुपये लगा रखे हैं बिजनेस में। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर बिजनेस का जो प्रॉफिट हो रखा है वो कितना हो रखा है? साल भर में 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो रखा है। क्वेश्चन हो रखा है डिस्ट्रीब्यूशन द प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे? 3 केसेस दे रखे हैं। पहला केस दे रखा है इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। अगर 3:2 में डिवाइड होता है तो प्रॉफिट कितना कितना डिवाइड होगा दोनों बंदों में, दोनों पार्टनर्स में। दूसरा देखो, इफ दे डिसाइड टू अलाउ द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से अगर अलाउ करते हैं तो प्रॉफिट कितना कितना बटेगा दोनों पार्टनर्स में। ठीक है, वो बताना है। तीसरा केस दे रखा है इफ दे डिसाइड शेयर ऑफ प्रॉफिट इज कैपिटल रेशियो। अगर कैपिटल रेशियो में डिवाइड करते हैं प्रॉफिट को तो कितना कितना डिवाइड होके आएगा ब्लैक एंड व्हाइट के बीच। ठीक है, तो देखो कैसे बांटेंगे। पहले केस की बात करते हैं। इफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर इज 3:2। 3:2 में अगर बांटेंगे तो कितना कितना होगा? तो देखो, सबसे पहले केस में ब्लैक को मिलेगा कितना प्रॉफिट है? 30,000 रुपये का प्रॉफिट था। ये देखो प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये। किस रेशियो में बोल रहे हैं बांटने के लिए? 3:2 में। तो कर लो। ब्लैक को मिलेगा 30,000 इंटू 3, यहाँ पे लिखो 3 अपॉन, इन दोनों का टोटल कितना है? 3 और 2 5। इसे काटोगे 5 6 या 30, 6,000 की 3 से इंटू करोगे तो आ जाएगा इसका 18,000। ऐसे व्हाइट का निकालोगे, व्हाइट शेयर प्रॉफिट कितना है? 30,000 रुपये का। इस 30,000 रुपये के प्रॉफिट को 2/5 करो, 2/5 तो इसका आ जाएगा 12,000 रुपये। तो पहले केस के हिसाब से 18,000 रुपये किसको मिलेंगे? ब्लैक को, और 12,000 रुपये किसको मिलेंगे? व्हाइट को। दूसरे केस के हिसाब से देखते हैं, ब्लैक को कितना मिलेगा और व्हाइट को कितना मिलेगा। कितना प्रॉफिट था? 30,000 रुपये। पहले 30,000 रुपये लिख देना। दूसरे केस में बोल रखा है कि इफ़ दे डिसाइड टू अलाउ द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अगर कोई रेशियो नहीं दे रखा है तो प्रॉफिट ये लोग किस हिसाब से बांटेंगे? इक्वल बांटते हैं। ठीक है, तो इक्वल बांट दो। 30,000 का आधा यानी 1/2 ब्लैक को मिल जाएंगे 15,000 रुपये, और 30,000 का आधा यानी 1/2 15,000 रुपये किसको मिल जाएंगे? व्हाइट को मिल जाएंगे। ठीक है, तीसरे केस में बोल रखा है दे डिसाइड टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन कैपिटल रेशियो। अगर कैपिटल रेशियो में डिवाइड किया जाए तो कितना कितना मिलेगा? तो देखो कैपिटल रेशियो कैसे निकालोगे। कैपिटल ऑफ एक्स की कैपिटल कितनी थी? 40,000 रुपये क्वेश्चन में गिवन था, और वाई की वो ब्लैक की कैपिटल कितनी थी? 40,000 रुपये, और व्हाइट की कैपिटल कितनी थी? 60,000 रुपये। ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है शुरू में ही। ब्लैक और व्हाइट दो पार्टनर थे, कैपिटल कितनी थी? 40,000 रुपये ब्लैक की थी और 60,000 रुपये व्हाइट की थी। तो यहाँ लिख देना कैपिटल जो है 40,000 रुपये किसकी है? ब्लैक की है, और 60,000 रुपये किसकी है? व्हाइट की है। इनका कैपिटल का रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो कैसे निकलता है कैपिटल का रेशियो? 40,000 रुपये इसका लिख दो और 60,000 रुपये इसका लिख दो। ठीक है, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गए, 2 से काटो इसके, कि 4 जीरो से 4 जीरो खत्म हो गए, 2 से काटो, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। तो कैपिटल का रेशियो कितना आ गया? 2:3। अब इस 2:3 में बांट दो। प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिलेगा? ब्लैक को कितना मिलेगा? 30,000 का प्रॉफिट था, 30,000 इंटू 2/5 कितना मिल जाएगा उसको? 12,000 रुपये। व्हाइट को कितना मिल जाएगा? 30,000 इंटू 3/5 तो कितना मिल जाएगा? 18,000 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्टनर्स हैं, पूजा और नेहा। ठीक है, पूजा और नेहा पार्टनर्स हैं। कैपिटल ऑन 1 जनवरी 2019 को कैपिटल इन्होंने कितने कितने लगा रखे हैं? 20,000 रुपये पूजा ने लगा रखे हैं और 12,000 रुपये नेहा ने लगा रखे हैं। ठीक है, दे एग्री टू शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट को ये लोग आपस में शेयर करेंगे, बांटेंगे। प्रॉफिट जो होगा वो भी कैपिटल रेशियो में बटेगा इनमें। ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन में। दे हैव द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन दे रखा है, इन्होंने ऐसे ऐसे किया है, कुछ पैसे लगाए भी हैं बिजनेस में, कुछ निकाले भी हैं। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन में दे रखा है। पूजा ने कैसे कैसे लगाए हैं? पूजा ने क्या करा है? 1 अप्रैल को 5,000 रुपये लगा दिए हैं। ठीक है, इंट्रोड्यूस मतलब लगा दिए हैं और बिजनेस में। फिर लिखा है क्वेश्चन में 1 अगस्त को उसने निकाल दिए हैं पैसे। इन विड्रॉल मतलब निकाल दिए उसने पैसे। कितने निकाल दिए? 2,000 रुपये बिजनेस में से निकाल दिए। और फिर लिखा है 1 दिसंबर को उसने 5,000 रुपये और लगा दिए। ठीक है, ऐसी नेहा की डिटेल दे रखी है।
नेहा ने क्या करा है, 1 अगस्त को 8,000 रुपये लगा दिए हैं, इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है। बट 1 अक्टूबर को नेहा ने पैसे निकाल दिए हैं। कितने पैसे निकाल दिए हैं? 4,000 रुपये निकाल दिए हैं। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा है कि बिजनेस जो अर्न प्रॉफिट, बिजनेस अर्न प्रॉफिट जो कर रहा है वो कितना कर रहा है? 45,200 रुपये, 45,200 रुपीज़ बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। पास द जनरल एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को बांटना भी है और उसकी जनरल एंट्री बनानी है, किस तरह से उसकी जनरल एंट्री बनेगी। तो देखो क्वेश्चन में आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो निकालनी पड़ेगी। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द पूजा, ठीक है। पूजा का निकालेंगे पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगाई गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे? सबसे पहले कॉलम में डेट लिख देना, पहले कॉलम में लिख देना डेट, दूसरे कॉलम में लिख देना कैपिटल, तीसरे कॉलम में लिख देना पीरियड, चौथे कॉलम में लिख देना प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले डेट में देखो, शुरू में जो इसने कैपिटल लगाए थे वो कितने लगाए थे? यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि शुरू में इन्होंने जो कैपिटल की अमाउंट लगा रखी है वो कितने लगा रखी है? 1 अप्रैल को देखो, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को कितने पैसे लगाए थे पूजा ने? 20,000 रुपये लगाए थे। तो यहाँ लिख देना, यहाँ लिख देना 1 जनवरी 2019 को कितने पैसे लगाए थे? 20,000 रुपये लगाए थे, ठीक है। फिर आगे देखो डिटेल, क्वेश्चन में क्या कहा था कि उसने कहा है कि पूजा ने जो है 1 अप्रैल को और पैसे लगा दिए। 1 अप्रैल को कितने पैसे लगा दिए उसने? 5,000 रुपये लगा दिए। तो फिर यहाँ डालो 1 अप्रैल 2019, 20,000 रुपये तो उसने पहले ही लगाए थे जनवरी में, तो 20,000 रुपये लिख देना। उसने कहा अब अप्रैल में 5,000 रुपये और लगा दिए, तो प्लस कर दो, 5,000 रुपये और लगा दिए, तो टोटल कैपिटल इसकी कितनी हो गई अब? 25,000 रुपये, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, डिटेल देखो अब आगे। क्वेश्चन में लिखा है उसने अगस्त में जाके पैसे निकाल दिए हैं। 1 अगस्त को उसने पैसे निकाल दिए हैं। कितने पैसे निकाल दिए हैं? 2,000 रुपये, ठीक है, लिखा हुआ क्वेश्चन में। आ जाओ फिर 2,000 रुपये निकाल दिए। यहाँ लिख देना 1 अगस्त 2019 कितने थे टोटल कैपिटल? 25,000 थे। यहाँ 25,000 लिखना। क्वेश्चन में बोला है इसमें से 2,000 रुपये निकाल दिए, तो निकाल दिए तो माइनस कर दो, 2,000 रुपये निकाल दिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई? 23,000 रुपये, ठीक है। कितना समझ में आ गया? फिर आगे आ जाओ। फिर क्वेश्चन में बोला है 1 दिसंबर को उसने पैसे और लगा दिए हैं। कितने लगा दिए हैं? इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। कितने रुपए? 5,000 रुपये और लगा दिए हैं। तो 1 दिसंबर को उसने पैसे और लगा दिए हैं। तो कैसे करोगे? लगा दिए हैं तो फिर यहाँ डेट डालना। 1 दिसंबर 2019 कितने थे कैपिटल? 23,000। इस 23,000 में 5,000 रुपये और लगा दिए हैं, तो 5,000 रुपये और लगा दिए हैं, तो अब इसकी कैपिटल कितनी हो गई? 28,000 रुपये, ठीक है। अब ये कैपिटल निकालने के बाद हमें पीरियड काउंट करने होते हैं। तो पीरियड कैसे काउंट करते हैं? देखो सबसे पहले जनवरी में इसकी कैपिटल कितनी थी? 20,000 रुपये। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने रही इसकी कैपिटल कितनी? 20,000 रुपये, क्योंकि अप्रैल से तो उसकी कैपिटल चेंज हो गई है। तो हम केवल काउंट करेंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने रही इसकी कैपिटल, तो यहाँ लिख देना 3। उसके बाद अप्रैल से काउंट करो। अप्रैल से क्योंकि कैपिटल चेंज हो चुकी है उसकी। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त से नई कैपिटल आ गई है, तो फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने इसकी कैपिटल कितनी रही? ठीक है, 4 महीने इसकी कैपिटल कितनी रही? 25,000 रुपये। तो यहाँ 4 महीने लिख देना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने इसकी कैपिटल रही 25,000 रुपये। फिर आ जाओ अब इस वाले कॉलम में। अगस्त से फिर उसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, 4 महीने इसमें भी कैपिटल कितनी रही? 28,000 रुपये, ठीक है, 23,000 रुपये। 23,000 रुपये उसकी कैपिटल रह गई 4 महीने। उसके बाद फिर दिसंबर में उसने कैपिटल फिर से चेंज हो चुकी है। पूरा दिसंबर मतलब 1 महीना, 1 महीने उसकी कैपिटल कितनी रही? 1 महीने उसकी कैपिटल इतनी रही 28,000 रुपये। इस तरह से पीरियड काउंट करते हैं। एक बार फिर से समझ लो पीरियड कैसे काउंट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने यहाँ हो गए। फिर अप्रैल से गिनो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने यहाँ हो गए। फिर अगस्त से गिनो, यहाँ से अब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक 4 महीने यहाँ हो गए। फिर दिसंबर का पूरा महीना 1 महीना यहाँ हो गया, ठीक है। अब इसकी इंटू करते हैं। इंटू करके जो आता है उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ कैपिटल कितनी थी? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये की 3 से इंटू करोगे कितना आएगा? 60,000 रुपये। उसके बाद यहाँ कैपिटल कितनी है? 25,000 रुपये। 25,000 रुपये की 4 से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 1,00,000 रुपये। यहाँ कैपिटल कितनी है? 23,000 रुपये। 23,000 रुपये की 4 से इंटू करोगे कितना आएगा? 92,000, 92,000 रुपये। फिर यहाँ है 28,000 रुपये। 28,000 रुपये को 1 से इंटू करोगे कितना आएगा? 28,000 रुपये। इन सब की टोटल कर दोगे, इन सब का टोटल करके आ जाएगा 2,80,000 रुपये।
सेम कंडीशन अब हमें नेहा का निकालना है, नेहा का डिटेल निकालना है, ठीक है। सबसे पहले डेट लिख दो, डेट लिख दो। फिर नेहा ने, देखो नेहा ने शुरू में कितने लगाए थे, क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि नेहा ने जो कैपिटल लगाए थे 1 अप्रैल को कितने रुपए लगाए थे, 12,000 रुपये लगाए थे। तो यहाँ लिख देना फर्स्ट जनवरी को, 1 जनवरी को लगाए थे इसने, 1 जनवरी 2019 को कितने रुपए लगाए थे, 12,000 रुपये। तो यहाँ लिखा हुआ 1 जनवरी को उसने, 1 जनवरी 2019 को उसने 12,000 रुपये लगाए थे। तो लिख देना 1 जनवरी 2019 12,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आ जाओ नेहा की डिटेल यहाँ पे दे रखी है। 1 अगस्त को उसने 8,000 रुपये और लगा दिए। तो यहाँ पे लिख देना, देखो 1 अगस्त 2019 12,000 रुपये तो उसके पहले ही थे, तो 12,000 रुपये लिखना, उसमें 8,000 रुपये और लगा दिए, तो ऐड कर दो, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20,000 रुपये हो गए। उसके बाद फिर क्वेश्चन में दे रखा है कि इसने पैसे निकाल दिए हैं नेहा ने, कौन से महीने में निकाले हैं, अक्टूबर में। कितने रुपए निकाल दिए हैं, 4,000 रुपये निकाल दिए हैं, अक्टूबर में निकाल दिए हैं। तो यहाँ पे डेट लिख दो 1 अक्टूबर 2019। कितने रुपए होते, कैपिटल थी 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये में से कितने रुपये निकाल दिए उसने, 8,000 रुपये निकाल दिए। तो 20,000 रुपये में से 8,000 रुपये निकाल दिए, तो अब उसकी कैपिटल कितनी रह गई, 12,000 रुपये, ठीक है। ये कैपिटल निकालने के बाद फिर हम क्या करते हैं, मंथ काउंट करते हैं, ठीक है। 4,000 रुपये निकाल दिए उसने, 20,000 रुपये में से 4,000 रुपये निकाल दिए थे, कितने हुए, 16,000 रुपये। 4,000 रुपये निकाले थे, 20 में से 4 निकाल दिए, 16,000 रुपये हो गए। अब हमें मंथ काउंट करना है। मंथ कैसे काउंट करते हैं, जनवरी से लेके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, क्योंकि अगस्त से उसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। अप्रैल, जनवरी से लेकर के जुलाई तक काउंट करना है। जनवरी से लेकर जुलाई तक काउंट करो तो कितने महीने हो गए, 7 महीने हो गए। फिर अगस्त से लेकर के नवंबर, अगस्त, सितंबर, 2 महीने काउंट करो, अगस्त और सितंबर, क्योंकि अक्टूबर से चेंज हो चुकी है। अगस्त और सितंबर 2 महीने यहाँ पे हो गए। फिर अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में साल खत्म हो रहा है, तो दिसंबर तक काउंट करेंगे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने यहाँ हो गए, ठीक है। उसके बाद में इसकी इंटू इसमें करनी है, तो 12,000 की इंटू 7 से करोगे, 12,000 की 7 से करोगे, 12 7 84,000 रुपये। 20,000 की इंटू 2 से करोगे तो 20 दूनी 40,000 रुपये, और 16,000 की इंटू 3 से करोगे 16 थी 48,000 रुपये। इन तीनों का टोटल करोगे आ जाएगा 1,72,000 रुपये, ठीक है बच्चों। तो इसकी कैपिटल का टोटल कितना आ गया था, 2,80,000 रुपये। इसकी कैपिटल का टोटल कितना आ गया था, 1,72,000 रुपये। ये आ गए टोटल कैपिटल इम्प्लाइड। अब हमें कैपिटल रेशियो निकालना है, तो कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है, इसका टोटल, इसके कैपिटल का टोटल कितना था, 2,80,000 रुपये। तो यहाँ लिख देना 2,80,000 रुपये। इसकी कैपिटल इम्प्लाइड का टोटल कितना था, 1,72,000 रुपये। तो 1,72,000 रुपये यहाँ लिख देना। उसके बाद हमें वो करना है, कैंसिल आउट करो इसको, 3 0 से 3 0 काटो, 4 0 से 4 0, 4 0 से 4 0 कट जाएंगे। उसके बाद इसको इंटू कर दो, 3 0 से 3 0 कट जाएंगे। उसके बाद ये 4 के टेबल से काट दो, 4 के टेबल से काट दोगे तो यहाँ आ जाएगा 70, और 4 के टेबल से इसको काटोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 43, ठीक है। तो कैपिटल रेशियो कितना आ गया, 70:43। अब इस 70:43 में प्रॉफिट को डिवाइड कर लेंगे। इस रेशियो में कैपिटल का रेशियो आ गया था ना, उसने बोला था कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करना है, तो कैपिटल का रेशियो आ गया। उसके बाद में प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट अर्न कितना का रखा है इन्होंने सबने मिलके, 45:100 क्वेश्चन में दे रखा था। इस 45:100 को कैपिटल का रेशियो जो निकला है हमारा उसमें बांट देंगे हम, ठीक है, पूजा और नेहा में। तो बांट दो इसे। शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर हम पूजा का निकालें, पूजा का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में, कितना था प्रॉफिट, 45:200 इंटू कितना रेशियो निकाला है इसका, 70 इंटू 70 लिख दो, अपॉन 70 और 43, इन दोनों का टोटल कितना हो गया, टोटल मिला के हो रहा है 113। 113 से इसको काटोगे, फिर 70 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा इसका, 28,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद नेहा का निकालो, नेहा का कैसे निकलेगा, 45:200 का प्रॉफिट है, तो 45:200 लिखो, इंटू कितना रखा इसका रेशियो, 43 लिखो, अपॉन 70 और 43, इन दोनों को मिला कितने होते हैं 113। 113 से इसको काटो, डिवाइड करो, जो आया उसकी इससे इंटू कर लो, कितना आ जाएगा 17,200 रुपये, ठीक है। तो 28,000 रुपये पूजा का आ गया, 17,200 रुपये नेहा का आ गया। उसने बोला जनरल एंट्री बनाओ, तो जनरल एंट्री कैसे बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पूजा कैपिटल अकाउंट और टू नेहा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना रखा था क्वेश्चन में, 45,200, यहाँ लिख देना डेबिट में। उसके बाद पूजा को कितना मिला, 28,000 रुपये पूजा में लिख देना, और 17,200 रुपये किसको मिला, नेहा को, तो 17,200 रुपये नेहा में लिख देना, ठीक है बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम अब 9 में, ठीक है। 9 में देखो, इसमें भी 2 पार्टनर हैं, सूरजमुखी और गुलाब। सूरजमुखी और गुलाब 2 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को कैपिटल लगा रखी है इन्होंने 2,50,000 रुपये सूरजमुखी ने और 1,50,000 रुपये गुलाब ने, ठीक है। 1 अक्टूबर 2019 को इनकी कैपिटल चेंज हो गई है। इनकी कैपिटल कितनी हो गई है, 2 लाख रुपये इसकी भी हो गई है, 2 लाख रुपये इसकी भी हो गई है। इसका मतलब है कि 2,50,000 रुपये में से
50,000 रुपये इसने निकाल दिए होंगे, तभी तो इसकी 2 लाख रुपए बच गए अब। और इसने क्या किए होंगे, 1.5 लाख रुपए शुरू में लगाए थे, अब अक्टूबर से उसकी कैपिटल 2 लाख हो गई है, तो इसका मतलब इसने 50,000 रुपये और डाल दिए होंगे। ठीक है, बिजनेस में इसने 50,000 रुपये निकाल दिए होंगे, तब इसकी 2 लाख हो गई। इसने 50,000 रुपये और डाल दिए होंगे तो इसकी 2 लाख हो गई। ठीक है, उसके बाद लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट देना है, पर एनम 10% देना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मार्च 31 2020, मार्च 31 2020 की इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करनी है, कितनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा इस कंडीशन में। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं देखो फिर निकालो। इंटरेस्ट ऑन सूरजमुखी कैपिटल, अगर सूरजमुखी कैपिटल की निकालेंगे इंटरेस्ट हम, तो कैसे निकलेगा देखो। सूरजमुखी ने 1 अप्रैल 2019 में कितने रुपए लगाए थे, 2,50,000 रुपये लगाए थे, और 1 अक्टूबर 2019 से उसकी कैपिटल चेंज हो चुकी है। तो अप्रैल से लेकर के सितंबर तक काउंट करो, अक्टूबर से चेंज हो चुकी है ना, तो अप्रैल से लेकर सितंबर तक काउंट करो। तो ऐसे लिखो पहले, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 30 सितंबर 2019। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक। ठीक है, कितने महीने होते हैं, अप्रैल से लेकर सितंबर तक काउंट करेंगे, कितने महीने होते हैं, 6 महीने। कैसे निकालोगे, 2,50,000 ही कैपिटल है, तो 2,50,000 रुपये लिख दो यहाँ पे, इंटू कितना परसेंट बोला है निकालने के लिए, 10%, इंटू 10/100 इंटू 6/12। 6/12 कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो मंथ काउंट करना, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने होते हैं, तो 6 महीने 6/12, इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 12,500 रुपये। तो इसका अक्टूबर से इसकी कैपिटल कितनी हो गई है, 2 लाख रुपये, तो अक्टूबर का निकालो। 1 अक्टूबर से उसकी कैपिटल चेंज हो गई, 1 अक्टूबर 2019 से लास्ट कब हो रहा है, खत्म कब हो रहा है साल, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो साल खत्म हो रहा है वो कब हो रहा है, 31 मार्च को हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2020 को हो रहा है। तो क्या करेंगे हम, 1 अक्टूबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक कितने महीने हुए, 2 लाख की सी कैपिटल हो गई है, तो 2 लाख लिख दो। परसेंट कितना निकालना है, 10% लिख दो, 10/100 इंटू, इसमें भी 6 महीने हो रहे हैं कि अक्टूबर से लेकर के अगले साल के मार्च तक कितने महीने होते हैं, 6 महीने, 6/12 लिख दो, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये आ जाएगा। यानी सूरजमुखी का टोटल साल भर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 12,500, 6 महीने का तो यहाँ आ गया था, 10,000 रुपये 6 महीने का यहाँ आ गया था। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सूरजमुखी का कितना आ जाएगा, 12,500 प्लस 10,000 इक्वल टू 22,500। तो ये तो सूरजमुखी का डिटेल था। ऐसे गुलाब का निकालो, सेम कंडीशन। सबसे पहले गुलाब ने शुरू में कितनी कैपिटल लगाए थे, देखो यहाँ पे गुलाब ने कितने कैपिटल लगा रखे हैं, 1,50,000 रुपये। तो 1,50,000 रुपये लिखना, यहाँ पे लिखना है 1,50,000 रुपये, कितना परसेंट निकालना है, 10%, 10/100 इंटू वही 1 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक 20 की कैपिटल कितनी रही, 6 महीने, 6 महीने तक इसकी कैपिटल इतनी रही। तो 6 महीने का निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 7,500। ऐसे गुलाब का निकालोगे, गुलाब की कैपिटल फिर से वही 2 लाख रुपये हो गई है, क्योंकि अक्टूबर से उनकी कैपिटल चेंज हो गई थी, 2 लाख रुपये। तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 2 लाख की कैपिटल पे निकालो, तो लिख दो यहाँ पे 2 लाख की कैपिटल उसकी अक्टूबर में रही। ठीक है, अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 2 लाख की कैपिटल रही, इंटू 10/100 इंटू 6/12। ठीक है, कितना आ जाएगा, 10,000 रुपये इसका आ जाएगा। तो टोटल गुलाब का कितना आ जाएगा, 7,500 6 महीने का यहाँ आया था, 10,000 यहाँ आया, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा 7,500 प्लस 10,000, 7,500 प्लस 10,000, साल भर का टोटल जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा गुलाब का वो कितना आ जाएगा, 17,500 रुपये। यानी सूरजमुखी का टोटल साल भर का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो आंसर आया 22,500 रुपये, और गुलाब का टोटल साल भर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया 17,500 रुपये। ये आंसर हो गया। ठीक है बच्चों।